गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने समझा कि विकास क्या है और वृद्धि क्या है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम समझा। आज हम समझेंगे विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, सिद्धांत क्या होते हैं। तो सिद्धांत जो हैं, किसी भी विषय में जो भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं वो कुछ लोगों के द्वारा, उनके अध्ययन के द्वारा उनका परिणाम होते हैं, जो कि वह उस जो कॉन्सेप्ट है, जिसके सिद्धांत आपको दिए जा रहे हैं, उनकी क्या करता है, व्याख्या करता है। जैसे कि यहाँ पर विकास के सिद्धांत हैं, तो विकास के सिद्धांत हमें बताते हैं कि किस प्रकार से एक बालक में विकास होगा, किस प्रकार से उसकी गति रहेगी, या फिर जो हमारा विकास होगा वो कैसे होगा। तो यह हमेशा सभी बच्चों में जो विकास होगा वो एक समान तरह से होगा। और यह क्या होंगे, जो विकास होंगे वो, चाहे आप किसी भी बालक में उसे देखें, जो विकास के सिद्धांत होंगे एक समान से सभी में लागू होंगे। तो विकास हमारे क्या हैं, जो ऐतिहासिक धारणा और विचारों के रूप में, तो कुछ लोगों के द्वारा क्या गए हैं, ये कुछ क्या है, विचार दिए गए हैं, जो कि क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। स्टैंडर्ड होने का मीन से है कि हम उनको कभी भी, किसी भी बच्चे में अगर आप उनको देखेंगे तो वो क्या होंगे, समान रूप से होंगे, उनमें परिवर्तन नहीं देखा जाता है। ये कुछ सर्वमान्य नियम होते हैं जो कि हमेशा सभी में समान रूप से क्या होते हैं, लागू होते हैं। और ये जिस भी विषय में आपको सिद्धांत बताए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के सिद्धांत हो या विकास के सिद्धांत हो, ये विकास की क्या करते हैं, उनकी क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं। जैसे शिक्षा के सिद्धांत होंगे तो शिक्षा की व्याख्या करनी कि शिक्षा किस प्रकार से होगी, उसी प्रकार से विकास के सिद्धांत जो हैं ये हमें बताते हैं कि विकास किस प्रकार से होगा, कैसे हम उसको और अच्छा बना सकते हैं, किस प्रकार से उस व्याख्या को, ये पूरी तरह से उसके बारे में हमें बताते हैं कि विकास किस प्रकार से होता है। तो ये क्या है, इनको कुछ मानक हैं जिनके आधार पर चलकर विकास की व्याख्या की जाती है। मीन्स विकास के बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं कि विकास किस प्रकार से होगा और कैसे होता है। तो ये व्याख्या करते हैं, तो ये हमें बताएंगे कि जो विकास है, बालकों में जो विकास होता है वह किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला सिद्धांत जो हमारा विकास का है वह है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत जो है यह कहता है कि बालक जो है, जो भी बालक है, जो विकास हमारा है, उसमें होने वाला विकास है वो हमेशा क्या रहता है, निरंतर रहता है। एक समान गति से, वो समान गति से नहीं कहेंगे, वो उसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कभी रुकता नहीं है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। कभी वो तेजी से हो सकती है, कभी वो उसकी गति क्या हो सकती है, मंद हो सकती है, लेकिन वो क्या होगा, निरंतर चलते रहता है। मीन्स वृद्धावस्था तक भी हमारे अंतर्गत क्या होती है, विकास की प्रक्रियाएं हो सकती हैं। वो किसी भी प्रकार का विकास हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, मॉरल डेवलपमेंट हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन विकास क्या होगा, किसी न किसी जो अवस्था है, जो विभिन्न अवस्थाएं हैं विकास की, उन अवस्थाओं में निरंतर गति से क्या होता है, चलते रहता है। तो जो हम विकास हमारा परिवर्तन से संबंधित होता है, विकास के अंतर्गत हम देखते हैं कि परिवर्तन क्या है, सम्मिलित है। तो ये परिवर्तन भी जो है वो आकस्मिक न होकर, अचानक न होकर क्या होता है, एक निरंतर गति से होते रहता है। यानी कि जो हम विकास होगा, हम नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं और धीरे धीरे हमें क्या होता है, विकास होता है। आपने देखा, जैसे कि हमने बताया कि गर्भ धारण के समय से ही क्या हो जाती है, हमारी विकास, बालक में विकास शुरू हो जाता है। तो ये विकास क्या होता है कि ये जीवन पर्यंत, जो अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट कहें तो फिजिकल डेवलपमेंट तो हमारा एक स्तर पर आकर क्या होता है, रुक जाता है। लेकिन जैसे कि मानसिक विकास है या फिर सामाजिक विकास है, ये हमारे क्या होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं और ये अचानक न होकर धीरे धीरे होते रहते हैं और हमेशा एक प्रगतिशील दिशा में, मीन्स आगे को क्या करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। हम नए नए अनुभवों को प्राप्त करते हैं और नई नई क्वालिटीज़ को हम क्या करते हैं, प्राप्त करते जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो विकास है वो क्या होता है, हमेशा चलते रहता है, निरंतर गति से चलते रहता है। कभी हम कुछ नई और चीज़ों को सीखते हैं, कभी हम कुछ और चीज़ों को सीखते हैं, तो नए नए अनुभव और नई नई क्वालिटीज़ हम जीवन में प्राप्त करते रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हमने बोला कि जो हमारे पहले से क्वालिटीज़ अगर हमारे अंदर हैं वो क्या होती हैं, खोती रहती हैं और हम नए गुणों को क्या करते रहते हैं, प्राप्त करते रहते हैं। इसी कारण हम क्या करते हैं, एक हम जो विकास की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम एक नवीन तरह की क्वालिटीज़ के जो हम
क्या करते हैं, लोगों को देखते हैं। मीन जो स्वरूप हमने उनका पहले देखा वो स्वरूप न देखकर हम नई चीज़ों को देखते रहते हैं। तो यह परिणाम है निरंतरता के सिद्धांत का, कि जो विकास है वो क्या है, निरंतर गति से चलते रहता है। दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा के सिद्धांत कहता है कि जो विकास होगा वह क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन, वह कभी भी क्या होगा, जिस दिशा में वह एक बार बढ़ चुका होता है हमारा विकास, उसी दिशा में हमेशा क्या होता है, विकास होता है। और सभी में यह क्या होगा, समान दिशा में होगा, एक ही समान, सभी में भी क्या होगा, समान दिशा में होता है। तो हमेशा ये हमारा विकास क्या होता है, एक निश्चित दिशा में क्या बढ़ता है, आगे की तरफ को बढ़ता है। तो विकास की जो विकास की दिशा है उसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण दिशाओं के बारे में बताया गया है। पहला है सिफेलोकॉर्डल, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉर्डल के अंतर्गत आता है सिर से पैर की ओर विकास। जैसे कि हमने आपको वृद्धि के अंतर्गत बताया था कि जो सबसे पहले बच्चे में क्या होता है, जो अगर ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हम किस में देखते हैं, हेड में देखते हैं। मीन्स बच्चे का जो सिर होता है उसमें सबसे पहले क्या होती है, ग्रोथ शुरू होती है। तो फिर वो क्या होता है कि जो उसके पैरों की तरफ फिर धीमे धीमे क्या होते हैं, उसकी जो ये जो सेंटर पार्ट है ये बनता है। फिर सेंटर पार्ट के बाद उसके जो नीचे की तरफ जो पैरों की तरफ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो इस प्रकार से ये एक डायरेक्शन बताता है कि जो हमारा जो डायरेक्शन है, जो डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है, सिर से पैर की ओर, जिसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल। इसे हम हिंदी में सिर से पैर की ओर ही कहेंगे, या फिर हम इसको हिंदी में सिफेलोकॉर्डल भी लिख सकते हैं। दूसरा है शरीर के मध्य से बाहर की ओर, प्रॉक्सिमो डिस्टल। जैसे कि हमने जाना कि सबसे पहले किस चीज़ का डेवलपमेंट होता है बच्चे में, हार्ट का। तो हार्ट से डेवलप उसके बाद बच्चे में क्या होगा, जैसे हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, फिर उसकी स्पाइनल कॉर्ड जो है इनका डेवलपमेंट होगा, फिर उसकी क्या होंगी, बाहर की तरफ को। और जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट में उसका क्या होगा, नील्स का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो हमारा इन्होंने एक ये बताया कि जो विकास की दिशा होती है वो मध्य भाग से क्या होती है, बाहर की तरफ को होती है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा मूवमेंट में भी अगर हम देखें तो बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में वो अपनी फिंगर्स का यूज न करके पूरी बॉडी में क्या उनका क्या होता है, मीन्स वो सेंटर पार्ट में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। बाद में, बहुत बाद में वो अपनी फिंगर्स को यूज करना सीखते हैं। इसी प्रकार जैसे हमने एक नीचे इसमें आपको हम एग्जाम्पल बताएंगे बाद में। तो जैसे इसमें क्या होता है कि बच्चे अगर पेंसिल पकड़ने हैं तो पहले बच्चे क्या करते हैं, पूरे हाथ से, तो बहुत टाइम के बाद वो क्या करते हैं, अपने फिंगर्स का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि किस प्रकार से मध्य से क्या होता है, बाहर की तरफ विकास होता है। तो विकास की क्या होती है, एक निश्चित दिशा होती है। इसमें एक एग्जाम्पल से भी हमने आपको बताया कि जो डायरेक्शन होगा वो एक निश्चित क्रम में भी क्या होता है, इसकी दिशा क्या होती है, हमेशा समान होती है। तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, सबसे पहले बच्चे में क्या होती है, सुनने की प्रक्रिया शुरू होती है, कि बच्चा क्या करता है, सुनता है। उसके बाद जो चीज़ों को वो सुनता है उनको वो क्या करता है, बोलता है। उसके बाद बोलने के बाद ही उसमें क्या होगी, पढ़ना। जब अगर वो बोलना सीखता है तभी वो क्या कर पाएगा, चीज़ों को पढ़ पाएगा। मीन्स जो भी शब्द हैं उनको हम कुछ कुछ जो हमारे वर्ड्स हैं उनसे हम उनको क्या करते हैं, रिलेट करके। जैसे कि यहाँ पर पहला शब्द मौ लिखा हुआ है, तो मौ को जब हम क्या करते हैं, बार बार बोल के उसे बताते हैं कि ये मौ है, तो इस प्रकार से बच्चा क्या करता है, उसको उस शब्द के साथ क्या करता है, रिलेट करता है, तब वह पढ़ना सीखता है। और फिर उसी क्रम में हम उसको क्या करते हैं, लिखना सिखाते हैं। जब आप वह मौ को पढ़ना जानेगा तो तब वह क्या करता है, तो इनकी एक लिखना सीखेगा। तो इनकी एक क्या रहती है, एक निश्चित क्रम रहता है, इनका एक दिशा होती है। जैसे पहले सुनने की प्रक्रिया हो रही है, फिर बोलने की प्रक्रिया हो रही है, फिर पढ़ने की, फिर लिखने की। तो इस प्रकार से एक निश्चित क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जो भी हमारा विकास होगा वह ये नहीं कि विपरीत दिशा में न होकर हमेशा क्या होता है, एक निश्चित दिशा में होता है। तो इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण दिशाएं हमने आपको बताई, पहला सिफेलोकॉर्डल, दूसरा प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि एक समान जो जाति के लोग होते हैं उनमें जो विकास है वो एक समान रूप से क्या होता है मीन सभी में क्या होगा, यूनिफॉर्म पैटर्न, सभी में विकास का जो प्रतिमान होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। चाहे वो किसी भी जाति, अगर आपने देखा है कि जो अगर जानवर हैं तो उनका, और या फिर पेड़ पौधे हैं या फिर मनुष्य है, तो सबका विकास एक निश्चित दिशा में होता है, एक निश्चित गति निश्चित कहते हैं पैटर्न में होता है, प्रारूप में होता है। जैसे कि बालक है, बालक का सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अगर
पे अगर हम देखें, जानवर में देखें तो जानवर का बच्चा जो है जन्म लेते ही क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो वह क्या है कि वो एकदम से कुछ समय बाद ही वो चलने फिरने लग रहा है या दौड़ने भागने लग रहा है। तो ये क्या होगा, सभी प्रकार के जो जानवर होंगे, एक समान जाति के जो जानवर होंगे, उनमें ये विकास एक समान से होगा। उसी प्रकार से अगर हम लें, जो अगर मनुष्य है तो मनुष्य का जो अगर जो बालक है वो क्या होगा, उसे 1 साल का समय लगता है खड़े होने में। तो सभी प्रकार के जो बालक होंगे उनको क्या होगा, उनमें जो चलने की प्रक्रिया होती है वो 1 साल की अवस्था में ही क्या होंगे, शुरू होंगे। सभी लगभग आसपास 1 वर्ष की उम्र में ही क्या करेंगे, सभी बच्चे क्या होंगे, चलना शुरू करेंगे। इसी प्रकार से हमने अगर हम शब्दों की बात करें तो शब्दों को सीखना, जो अगर हम देखें पहले वर्ष में बच्चे क्या कर पाते हैं, कुछ ही शब्दों को बोल पाते हैं, 1-2 शब्द हम कह सकते हैं। अगर इसी प्रकार से हम देखें 2 साल की अवस्था में वो क्या कर पाते हैं, उनकी जो शब्द ज्ञान होता है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो सभी में, लगभग सभी बच्चों में क्या होगा, ये गति क्या रहेगी, समान रहेगी। इसी प्रकार से वो क्या होगा, विकास होगा। इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल देखें, चाहे व्यक्ति किसी भी स्थान पर रहता हो, चाहे वो यहाँ इंडिया में है या फिर किसी फॉरेन कंट्री में है, या फिर हमने बोला किसी भी जलवायु में वो रहता है, ठंडे प्रदेशों में वो रहता है या गर्म प्रदेशों में रहता है, तो जो भी सभी ह्यूमन जो हैं उनमें जो विकास होगा वो एक समान प्रकार से होगा। यानी कि सब में जो डेवलपमेंट होगा वो उसी प्रकार से होगा। जैसे कि हमने अगर प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर हमने बताया कि अगर सबसे पहले हार्ट का निर्माण हो रहा है तो सभी बच्चों में सबसे पहले किसका निर्माण होगा, हार्ट का, फिर उसमें क्या होगा, फिर अदर चीज़ों का। तो सभी में समान प्रतिमान का तात्पर्य ये है कि सभी में एक जैसा ही विकास होगा। ये नहीं कि जो बच्चा, अगर कोई बालक है तो कोई बच्चा 1 साल में ही बहुत सारे शब्दों को बोलना सीख जाएगा, वो 2 साल की उम्र में आने तक ही कुछ शब्दों का उसे ज्ञान होगा। या फिर चलने की प्रक्रिया जैसे हमने बोला, तो 1 साल के आसपास ही सब बच्चे क्या करेंगे, चलेंगे। तो ये हमारा कहता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो वो ये कहते हैं किसी भी स्थान विशेष पे रहते हो या फिर किसी भी जलवायु विशेष में रहते हो या किसी भी सामाजिक वातावरण में रहते हो, तो बच्चे क्या होंगे, उनमें विकास क्या होगा, समान रूप से होगा। सभी में समान रूप से विकास होगा। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल भी दिया है, चाहे 1 वर्ष का बालक जो है वो क्या है, बालक चलना सीखता है, तो सभी में क्या होगा, चलने की प्रक्रिया होगी। उसी प्रकार सभी बालकों में गुण लगभग यह गुण लगभग इसी समय पर विकसित होता है। तो जैसे सीखने की, या फिर जैसे हमने बोला लैंग्वेज डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट जो होगा वो अर्ली चाइल्डहुड है, तो सभी बच्चों के लिए वो क्या होगा, बेस्ट पीरियड माना जाएगा। ये नहीं कि एक बच्चा क्या कर रहा है, अर्ली इन्फेंसी में ही बहुत अच्छी लैंग्वेज का उसे ज्ञान हो रहा है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत कहता है कि सभी में समान रूप से होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी में वो समान होगा। हाँ जरूर है, उनकी गति क्या हो सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उनका जो सभी में क्या होगा, एक समान पैटर्न में वो होगा। नेक्स्ट है विकास का क्रम का सिद्धांत। क्रम का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो बच्चे हैं उनमें एक सीक्वेंस में, एक क्रम में क्या होता है, विकास होता है। जैसे कि अगर हमने बोला कि जो वर्ड्स हैं वो पहले साल में बच्चा सिर्फ 1-2 वर्ड्स को बोल रहा है, या फिर दूसरे साल में उसकी जो वर्ड्स हैं वो 50 से 100 तक हो रहे हैं, तो एक क्रम है इनका। और इसी प्रकार से क्रम हम यहाँ पर भी कह सकते हैं कि पहले हार्ट का डेवलपमेंट हो रहा, फिर हेड का डेवलपमेंट हो रहा, फिर बाहर का बॉडी पार्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से अगर वो किसी प्रकार की एक्टिविटी कर रहा है तो उन एक्टिविटी में पेंसिल जैसे पकड़ने की हमने आपको एग्जांपल दिया कि पेंसिल को बच्चा पहले पूरी मुट्ठी से पकड़ता है, उसके बाद वो बहुत बाद में एक अपनी फिंगर से किस प्रकार से उसे घुमाना है, क्या किस डायरेक्शन में उसे घुमाना है, ये सारी चीज़ें एक क्रम से होंगी। तो विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्रम भी होता है। तो ये कहते हैं कि विकास का क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि आपने देखा, हम बच्चों को, जो अगर अर्ली एज में बच्चे हैं वो इमिटेट करके चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि मेमोरी लेवल की उनमें लर्निंग होती है, कोई भी चीज़ है उसको वो याद करके बोल देते हैं। तो ये सभी बच्चों में क्या होगा, ये एक यही क्रम होगा कि बच्चे जो प्रारंभ में बच्चे क्या होंगे, इमिटेट करके सीखेंगे, उसके बाद एक स्तर ऐसा आएगा जहाँ वो चीज़ों को समझने लगेंगे, फिर वो अपने अनुभवों के आधार पर भी चीज़ों को बताने लगेंगे, और एक स्तर ऐसा आता है जहाँ पर बच्चे फिर अपने खुद के विचारों का
भी क्या करने लगते हैं, निर्माण करने लगते हैं, उनके स्वयं के विचार भी वो क्या करने लगते हैं, क्रिएट करने लगते हैं। तो इसका एक क्रम है कि बच्चे पहले क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों को याद कर रहे हैं, दूसरे में वो समझ पा रहे हैं, तीसरे में वो खुद के विचारों को क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो इनका एक क्रम होगा। हमेशा बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रारंभ में जो विकास होगा वो इमिटेट करके ही बच्चे क्या करेंगे, सीखेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारा विकास होता है उसका क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। वैसे ही आपने देखा, अगर हम वर्ड्स के बारे में बात करें तो वर्ड्स में जैसे हमने बोला कि एक वर्ष में बच्चा सिर्फ एक या दो शब्द बोल रहा है, दो वर्ष में हमने देखा कि वो 50 से 100 शब्दों को बोल पा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर बच्चों के अपने पास बहुत बड़ा क्या होता है, शब्द भंडार होता है। किशोरावस्था में आते आते बच्चों के पास अपना एक बहुत बड़ा शब्द भंडार होता है। तो ये क्रम निश्चित है कि पहले वो कुछ ही शब्दों को सीखेगा, फिर उसके कुछ और शब्द उसके वोकैबुलरी में बढ़ेंगे, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसको शब्दों को सिखाने की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती है। तो ये एक क्रम से चलते हैं। तो इसी प्रकार से अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट में देखें तो बच्चे पहले अपने हाथों को मीन्स पहले जैसे कि वो चलना सीख रहा है, उसके बाद वो कुछ समय बाद दौड़ना सीख रहा है, फिर वो एक समय ऐसा आता है कि वो विभिन्न प्रकार के जितने भी गेम्स हैं उनको आसानी से खेल पाता है। तो ये हमारा विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास क्या होता है, एक निश्चित क्रम में भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, जो विकास है, विकास पहले अगर हम सर्वप्रथम देखते हैं तो विकास क्या होता है, सामान्य चीज़ों का क्या होता है, पहले विकास होता है, उसके बाद विशिष्ट चीज़ों का ज्ञान हमें होता है। ज्ञान से कहें या विकास से कहें, वो क्या होगा, पहले जनरल सी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सर्वप्रथम अगर जैसे हम देखें कि अगर जैसे कि हमने बोला कि पेंसिल पकड़, बच्चा पेंसिल के उसके आसपास उसे सारी चीज़ें क्या लगती हैं, खाने की चीज़ें लगती है, कि उसको ये लगता है कि सारी चीज़ें क्या है, खाने के लिए। उसके बाद हम उसे सिखाते हैं कि बच्चे ये खाने की चीज़ नहीं है, उसको बताते हैं, तो फिर वो उन चीज़ों को क्या करता है, अवॉइड करता है। तो ये जो है पहले बच्चा जो है वो सामान्य चीज़ों की क्या करता है, जानकारी लेता है। पेंसिल पकड़ने का तो उसे पहले ये समझ आता है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है पेंसिल को पकड़ना। तो किस प्रकार से अगर उसने पेंसिल को पहले क्या कर रहा है बच्चा, पूरे हाथ से पेंसिल को पकड़ रहा, फिर वो धीमे धीमे समझता है कि किस प्रकार से उसे पेंसिल को पकड़ना है, किस प्रकार से वो राइटिंग को और बेहतर बना सकता है। या फिर दूसरा जैसे कि पेड़ पौधों के बारे में जानकारी, तो पेड़ पौधों के बारे में बच्चे को इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो जैसे कि अगर उसके सामने फल है ये कहाँ से आ रहा है, क्या उसके लिए वो सिर्फ क्या है, खाने की चीज़ है। वो धीमे धीमे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में क्या करता है, डिफरेंस करता है। तो पहले उसे सिर्फ एक जनरल से खाने की चीज़ के बारे में पता है। या पेड़ पौधों के बारे में अगर हम कहें तो बच्चे को उसके जड़, तना, पत्ती, इन चीज़ों के बारे में जानकारी न होकर सामान्य से एक पेड़ के बारे में क्या होती है, जानकारी होती है। तो जो भी सामान्य जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं की तरफ को होता है। तो पहले वो क्या करते हैं, अगर उनमें एक्टिविटी है तो वो क्या होगी, किसी जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में वो जानते हैं, उसके बारे में वो क्या करते हैं, किसी विशिष्ट स्पेसिफिक चीज़ों को, उसकी स्पेसिफिक चीज़ों को वो जान पाते हैं। जैसे कि आज हम सिर्फ व्यक्ति के बारे में जानते थे, लेकिन आज हमें जान रहे कि उसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप की जो मेंटल डेवलपमेंट है, या सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, ये अलग अलग प्रकार के ये स्पेसिफिक फील्ड हैं। तो इनको हम क्या कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। एक बार हमने सिर्फ डेवलपमेंट को समझा, फिर हम इसके अंदर और स्पेसिफिक पढ़ेंगे कि मेंटल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट, तो ये इस प्रकार से क्या है, स्पेसिफिक है। इसी प्रकार हम देखते हैं, अगर जब हम अर्ली क्लासेस में होते हैं तो हमें क्या होती है, सामान्य जानकारी दी जाती है किसी भी विषय की। जैसे पेड़ पौधों के बारे में पढ़े तो पहले हम क्या करते हैं, सामान्य सी चीज़ों को पढ़, धीमे धीमे जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपने देखा, अगर हम यूजी के अगर हमारा हम विषय ले लें तो वहाँ पर क्या होता है, हम सामान्य जानकारी को लेते हैं, पीजी में उसी को हम और डीप पढ़ते हैं। तो ये है विशिष्ट चीज़ें। तो जो विकास होगा वो पहले क्या होगा, किसी भी जनरल चीज़ के बारे में बच्चा सीखेगा, उसके बाद वो उसके स्पेसिफिक पार्ट को जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत है। तो विकास क्या होगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। स्पाइरल डेवलपमेंट का तात्पर्य यहाँ पर है, जो विकास है वो एक सीधी रेखा में न होकर क्या होता है, स्पाइरल की तरह होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पाइरल किस प्रकार से एक गोल गोल घुमा हुआ होता है। तो ये कहता है कि विकास सीधे एक
एक गति में न होकर स्पाइरल के फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा विकास शुरू हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम ये कहें कि विकास शुरू हो रहा है, इस पॉइंट से अगर विकास शुरू हो रहा है और हमने बोला यहाँ से विकास क्या हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ा। तेजी से जब विकास आगे बढ़ता है तो उसमें क्या होता है, थोड़ी देर के लिए स्थिरता आती है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इन्फेंसी अगर है, इन्फेंसी में क्या हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, तो कुछ समय के बाद जैसे कि अर्ली चाइल्ड होगा तो वहाँ पर फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत रुकता है, उसमें स्थिरता आती है। वो स्थिरता इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर उसको क्या होता है, मेच्योर होने के लिए टाइम मिलता है। वहाँ पर क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है, मीन्स वो और भी क्या होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हुआ वो क्या होता है, और सघन होता है, थोड़ी देर समय रुककर वो क्या होता है, मेच्योर होता है। फिर उसमें क्या होता है, एक इस तरह ऐसा हम ये कह सकते हैं कि जो लेटर चाइल्डहुड है, यहाँ पर फिर क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट तेजी से होगा। इसी प्रकार से और भी जो डेवलपमेंट है, जैसे कि हमने बोला कि मेंटल डेवलपमेंट, हमने बोला अर्ली चाइल्डहुड में तेजी से हो रहा है, तो अर्ली चाइल्डहुड में अगर तेजी से मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो थोड़ी आगे बढ़कर फिर क्या होता है, कुछ समय के लिए आगे थोड़ी तेजी से बढ़ने के बाद क्या होगा, कुछ समय के बाद वो क्या होता है, फिर रुकता है। तो वहाँ पर रुकने का तात्पर्य ये है कि जो नॉलेज उस वक्त है, जो मेंटल डेवलपमेंट उसका हुआ है, वो क्या होगा, फिर उसमें थोड़ी देर के लिए स्थिरीकरण होगा और वो क्या होगा, और ज़्यादा मेच्योर होगा, मीन्स वो सघन होगा। फिर बच्चा नई चीज़ों को सीखेगा, फिर वो एक समय के बाद फिर से क्या होगा, उसमें स्थिरीकरण आता है। वो किस लिए, वो और भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने के लिए क्या होता है, रुकता है। तो ये कहते हैं कि विकास सीधे न जाकर क्या होता है, एक स्पाइरल बाइंडिंग की तरह होता है, स्पाइरल डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसमें कुछ समय के लिए रुकाव आता है। तो यहाँ पर लिखा है कि विकास लंबवत नहीं होकर क्या होता है, वर्तुलाकार होता है, ठीक है। और जो वर्तुलाकार होता है, जो विकास की गति जो होती है, वो क्या होता है, कुछ समय के लिए रुकता है और वो वहाँ पर क्या होता है, सुदृढ़ीकरण होता है, मीन्स और भी मजबूत होता है। जो भी चीज़ें उसने सीखी, जैसे कुछ शब्द उसने सीखे, तो वो शब्द उसमें परमानेंट उसके माइंड में रुकने के लिए वहाँ पर क्या होगा, विकास कुछ समय के लिए रुकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि विकास होने पर विकास का सुदृढ़ीकरण होता चला जाता है, वह एक ही गति में सीधा न चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व अवस्था में बनाते हुए आगे बढ़ता है। तो फिर से वो एक समय के बाद, थोड़ा रुकने के बाद फिर क्या होगा, आगे बढ़ेगा, फिर रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो विकास क्या होता है कि कुछ समय के लिए रुकता है, वहां पर उसमें क्या होता है, सुदृढ़ीकरण होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल डेवलपमेंट। तो इसको वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट हमारा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। जो हमारे विकास है वो क्या होता है, इंटर रिलेटेड होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन बालक में बहुत प्रकार से डेवलपमेंट होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। तो ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, पूरे पर्सनल डेवलपमेंट, पूरा हमारा जो ओवरऑल जो हमारा डेवलपमेंट है उसको करते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो हमारे सभी विकास के सिद्धांत हैं, विकास के एस्पेक्ट्स हैं, वो क्या है, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, अगर फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा तो बच्चे का क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों से कांटेक्ट करने को अवसर मिलेगा, ज़्यादा चीज़ों को वो सीख पाएगा, उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में जान पाएगा। तो फिजिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं क्या करता है, मेंटल डेवलपमेंट को भी क्या करता है, हमारा प्रभावित करता है। तो मेंटल डेवलपमेंट अगर हमारा अच्छा होता है तो हमारा सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, अच्छा होता है। सोशल डेवलपमेंट हमारा अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा इमोशनल डेवलपमेंट भी क्या होता है, अच्छा हो रहा है, कि किस प्रकार से सोशल डेवलपमेंट, हम दूसरों से मिलेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके विचारों को समझेंगे, तो हमारा क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा होगा तो हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये कहते हैं जो इस विकास के अनुसार ये सभी जो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट हैं, वो फिजिकल डेवलपमेंट है या फिर मेंटल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ये आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। एक विकास एक को प्रभावित करता है और एक में अगर किसी प्रकार की रुकावट आती है तो वो हो सकता है कि दूसरे के विकास में भी क्या कर सकता है, थोड़ा सा प्रभाव डाल सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से अंततः संबंधित होते हैं। तो इंटर रिलेशन का जो सिद्धांत है वो यही
यही कहता है कि जो विकास के डिफरेंट एस्पेक्ट हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं एक दूसरे से, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट सभी मिलकर किसी एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि जो विकास है वो सभी में एक समान न होकर क्या होता है, अलग अलग प्रकार से भी होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे कि जो विकास, जैसे कि हमने बोला एक समान प्रतिमान का सिद्धांत हमने बोला था, वो हमने बोला कि एक विशिष्ट जाति के लोगों में क्या होगा, एक समान रूप से होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य यहाँ पर है कि एक इंडिविजुअल जो पर्सन है, एक व्यक्ति विशेष और दूसरा व्यक्ति, दोनों में विकास समान गति से, यहाँ पर हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि किसी में उनकी क्या होती है, किसी में जो विकास का क्रम जो हमने बोला किसी में तेजी से हो रहा है, किसी में धीमे होता है, तो विकास की जो दोनों में हम विकास क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह से देख सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि अगर किसी का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो उसका क्या होगा, मेंटल डेवलपमेंट भी प्रभावित हो रहा है। अगर सभी बच्चे, किसी एक बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो उसको क्या होता है, उसकी जो सारे डेवलपमेंट एस्पेक्ट हैं, इमोशनल डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो, ये सभी क्या होते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं। या फिर किसी में किसी प्रकार की डिफिशियंसी है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम उसके अंदर है, तो उसका क्या होता है, उसका विकास क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा उसमें वो देरी से उसमें विकास हो सकता है। हो सकता है किसी में बहुत जल्दी हो रहा है, कोई चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा विकास और वृद्धि जो दोनों चीज़ें हैं, इनको हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो इसके कारण हम इनमें क्या देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता देखते हैं। तो हर व्यक्ति विशेष में जो विकास है वो क्या होता है, अलग प्रकार से भी हो सकता है। मीन्स उनकी गति तेजी से हो सकती है, किसी में बहुत तेजी से हमारी विकास हो सकता है और किसी में क्या हो सकता है, मंद गति से हो सकता है। यह हमें क्या करता है, मीन्स किस प्रकार से उसके विकास को ध्यान रखना है, उसके डिफरेंट विकास के एस्पेक्ट्स को हम ध्यान रखेंगे, यह हमें बताते हैं। तो जो व्यक्तिगत जो विकास है वो क्या करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिफर करता है। तो इसमें यह हमारा ये कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि सभी जो बालक हैं उनमें जो विकास होगा वो समान नहीं हो सकता है, मीन्स वो आगे पीछे भी हो सकता है। किसी में जैसे कि हमने बोला कि एक वर्ष में, जरूरी नहीं है कोई बालक, हर बालक ठीक है कि 1 वर्ष की आयु में वो चलना सीख जा रहा है। अगर उसमें किसी प्रकार की, अगर उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके कारण वो क्या हो सकता है कि वो क्या करे, कुछ देरी से भी चलना सीखें। तो ये हमारे कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। दूसरा है, नेक्स्ट है, विकास परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। जो विकास है परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है। विकास हम किसके परिणाम स्वरूप देखते हैं, मैच्योरिटी और लर्निंग के, अर्थात हम चीज़ों को सीखते जाते हैं और जो हमारी पहले की अवस्था है उसमें कुछ परिपक्वता आती रहती है और ऐसे हम क्या करते हैं, आगे को बढ़ते रहते हैं। विकास प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में परिपक्वता को प्राप्त करता है। आपने देखा है कि हमने वहाँ पर भी बताया, स्पायरल डेवलपमेंट के अंतर्गत हमने बताया कि जो चीज़ एक बार जिसका डेवलपमेंट हो जाता है वो फिर क्या होता है, उसमें वो मैच्योर होता है, फिर वो आगे को बढ़ता है। इसी प्रकार से हम नई नई चीज़ों का, अगर हम मेंटल डेवलपमेंट देखें तो हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास हमारे घर तक ही हमारी चीज़ें क्या होती हैं, सीमित होती हैं। उसके बाद हम नई चीज़ों को सीखते हैं, जैसे हम स्कूल में जाते हैं वहाँ हम नई चीज़ों को सीखते हैं, जैसे हम समाज से जुड़ते हैं फिर हम नई चीज़ों को सीखते हैं। तो जो विकास है वो सीखने और परिपक्वता का क्या है, परिणाम है। तो विकास को हम किसका परिणाम कहते हैं, जैसे कि एक तो ये भी है कि जो सीखना है वो क्या है, विकास जो है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जॉइंट प्रोडक्ट है। हमने आपको बताया था कि दोनों का सम्मिलित उत्पाद भी इसे माना जाता है और इसे परिपक्वता और सीखने का उत्पाद भी माना जाता है। जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं, जैसे जैसे हम नई चीज़ों को सीखते जाते हैं तो हमें विकास दिखाई देगा। नेक्स्ट है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो विकास की गति है वो क्या होती है, समान नहीं होती है। तो यहाँ पर सीधे जैसे कि नीचे लिखा गया है कि जो विकास है, पहले अगर हम देखें जन्म के 3 वर्ष तक विकास क्या होता है, सबसे अधिक तीव्र गति से होता है। 3 वर्ष की आयु तक बच्चे में क्या होता है, विकास बहुत तेजी से होता है। उसके बाद 3 से 6 वर्ष की आयु तक जो विकास है उसकी गति क्या होती है, थोड़ा मंद होती है। फिर पुनः 6 से 9 वर्ष की आयु तक
पुनः तीव्र गति से होता है। जो विकास है तो उसकी गति क्या हो रही है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है, एक कंटिन्यूटी है लेकिन कम और ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए हमने बोला था इसमें जो डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, जो उसका रेट होगा वो क्या होता है, डिफरेंट हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि 6 से 9 वर्ष तक क्या होता है, पुनः तीव्र गति से होता है, 9 से 12 वर्ष तक पुनः मंद गति से होता है। तो 9 से 12 में फिर से हमारी जो गति है विकास की क्या हो रही है, वो मंद होती है। तो यहाँ पर हम ये भी सोच सकते हैं कि मंद क्यों हो रहा है, कि उनमें थोड़ा सा फिक्सेशन आने के लिए, वो और भी कंसोलिडेट होने के लिए, मीन्स वो और भी सुदृढ़ होने के लिए क्या होता है, थोड़ा उसमें मंद गति से होता है। फिर उन्होंने बताया कि 12 से 18 की आयु तक सामान्य गति से चलता है। यहाँ पर ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है और ना ही क्या होता है बहुत कम होता है, क्या होता है एक सामान्य गति से विकास चलते रहता है। इसी प्रकार से बालक और बालिकाओं में भी जो विकास की गति होती है उसमें अंतर देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि गर्ल्स में क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है बहुत तेज़ी से हो रहा है, या फिर बालकों में क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट क्या होता है एक एक सामान्य गति से चलते रहता है। तो ये हमारे बताता है विकास का सिद्धांत कि विकास की जो गति है वह क्या होती है, समान रूप से नहीं होती है। नेक्स्ट है पूर्वानुमान का सिद्धांत। पूर्वानुमान का सिद्धांत, विकास का हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। तो साइकोलॉजी कहीं ना कहीं पूरी तरह से हमें हर जगह पर हम साइकोलॉजी को पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान जाते हैं तो हम उसका क्या कर पाते हैं, पूर्वानुमान लगा पाते हैं। पूर्वानुमान लगाने से हम समस्याओं का भी क्या कर पाते हैं, समाधान करते हैं। इसी प्रकार पूर्वानुमान का सिद्धांत ये कहता है, जैसे कि हम आपको इसमें एग्जाम्पल बताया, आपने देखा है कि यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चे अगर छोटा बालक है, अगर उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, उसके हाथ पैर अगर लंबे हैं या फिर उसकी थोड़ी अगर वो ठीक है हेल्दी, तो हम ये मानते हैं कि आगे भी जब वो बड़ा होगा तो उसका क्या होगा कि उसका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, या फिर उसकी ग्रोथ क्या होगी, उसकी हाइट क्या होगी, अच्छी होगी। इसी प्रकार से बच्चे अगर जो अर्ली एज में बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी कैप्चर कर रहे हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि ये क्या होगा, इसकी जो बुद्धि होगी वो क्या होगी, तेज होगी। तो विकास का भी हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। कुछ क्वालिटीज, कुछ गुणों को देखकर हम क्या करते हैं, विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि हम बुद्धि अगर तेज है तो उसकी क्या होगी, उसकी रीजनिंग कैपेबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी क्या होगी, अच्छी होगी, यह हम कह सकते हैं। और इसमें दूसरा एग्जाम्पल दिया कि जन्म के समय अगर लंबा है तो हम अनुमान लगा पाते हैं कि बच्चा क्या होगा, आगे भी क्या होगा, वो लंबा होगा। तो या फिर उसकी हाइट किस प्रकार से होगी, ये हम अनुमान लगा पाते हैं। तो विकास का हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। तो ये सभी हमारे विकास के सिद्धांत हैं। और भी अन्य सिद्धांत इसके हैं, इनको आप अपनी पुस्तकों से पढ़ेंगे। तो विकास के सिद्धांत, गति का सिद्धांत, परिपक्वता और सीखने का उत्पाद है, व्यक्तिगत विभिन्नता, सब में क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। विकास में भी हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल क्या हो सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। जो विकास है वो क्या होता है, उसके सभी जो पहलू होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। वर्तुलाकार का तात्पर्य है एक सीधी गति में न होकर वो क्या होता है, कुछ समय के लिए रुकता है फिर आगे बढ़ता है। और रुकने का कारण मैंने आपको बताया कि वहाँ पर वो क्या होगा, पहले से जो भी उसने सीखा वो क्या होंगी, चीज़ें मजबूत होंगी, परिपक्व होंगी। दूसरा है सामान्य, पहले हम क्या करते हैं, सामान्य चीज़ों के बारे में जानते हैं, सामान्य चीज़ों को सीखते हैं। उसके बाद जैसे कि इसमें हम ये भी सीख सकते हैं, जैसे खेल के नियम, बच्चा पहले सिर्फ उसने अगर क्या सीखा कि बस बॉल फेंकनी है, उसको ये नहीं पता कि कैसे हमको बॉल फेंकनी है, किस दिशा में फेंकनी है, वो कहीं भी उसको फेंकता। तो पहले सिर्फ उसको क्या करा, उसने सामान्य चीज़ों को सीखा। धीमे धीमे वो क्या करता है, उस गेम के रूल्स को सीखता है कि कहाँ को फेंकना है, कैसे हमें पकड़ना है, ये सारी चीज़ों को। तो पहले जो विकास होगा वो सामान्य चीज़ों का होगा, फिर वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा। इसी प्रकार क्रम सभी में क्या होगा, समान क्रम से चलेगा और सभी में समान रूप से, किसी एक जाति विशेष में क्या होगा, समान रूप से होगा। नेक्स्ट है दिशा का। तो एक निश्चित दिशा में भी क्या होता है, विकास होता है और इसमें हमेशा क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है। तो ये सभी हमारे विकास के सिद्धांत हैं जिनको आज हमने जाना। इसी के साथ आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।